नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनमें से एक दोस्त आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। आस्तिक और नास्तिक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है और जो विश्वास नहीं रखता भगवान में वह नास्तिक होता है। तो इन दो दोस्तों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक का नाम था राम और एक का नाम था मोहन। मोहन नास्तिक था और राम आस्तिक था। ठीक है दोस्तों, अब बात करने से पहले मैं बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आस्तिक और नास्तिक हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। ज़िंदगी क्या इंसान भगवान ने जब दुनिया बनाई थी तो इसके अंदर हर चीज़ के दो पहलू रखे, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, धूप छाँव। इसी तरह से ये भी हमारे समाज के दो पहलू हैं, आस्तिक और नास्तिक। कौन सही है कौन गलत है ये कहना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? इसी चीज़ का विश्लेषण हम करते रहेंगे, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज मेरी पहली कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा, न तो आस्तिक गलत होता है और ना ही नास्तिक गलत होता है। दोनों के विचार भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में सही होते हैं। और इन्हीं विचारधाराओं के बारे में मैं आपको हर एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, राम जो आस्तिक था और मोहन जो नास्तिक था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर भी अच्छे दोस्त थे। और राम रोज मंदिर जाता था और मोहन कभी मंदिर नहीं जाता था। राम जब भी मंदिर जाता, मोहन उसे रोज टोकता कि यार तू मंदिर जाता है, तुझे क्या फायदा मिल रहा है, क्यों जाता है मंदिर, मत जाया कर। राम कहता है यार ये मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, हम दोनों अच्छे मित्र, मैं तेरी हर बात मानता हूँ, लेकिन तू मेरी श्रद्धा के बीच में मत आ, मुझे अपना कार्य करने दे। और इंसान को जिस काम को करने से खुशी मिलती है, इंसान को वह कार्य करना चाहिए। और इस बात को मोहन भी भली भांति समझता था कि इंसान को जिस कार्य को करने से खुशी मिलती है उसे करना चाहिए, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो या आस्तिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह सावन महीना चल रहा था और राम रोज शिवालय जाया करता और जल चढ़ा के आता था शिव जी के ऊपर में। इसी प्रकार दोनों दोस्त एक बार घूम रहे थे, तो घूमते घूमते काफ़ी दूर गांव से बाहर आ गए। और गांव में सुना करते थे कि गांव के बाहर एक खंडर है और खंडर के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर में शिव जी, शिवालय मतलब शिवलिंग है, और उसके कई सालों से कोई पूजा नहीं हुई। कहा जाता था कि उस मंदिर में कई प्रेत आत्माएं निवास करती है। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि भगवान के मंदिर में प्रेत आत्माएं कहाँ से आ गई। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि भगवान को एनर्जी हम ही से मिलती है। हम जो पूजा अर्चना यज्ञ ये सब आरती करते हैं, उनसे भगवान को शक्ति मिलती है और उस शक्तियों से दुष्ट शक्तियाँ दूर भागती हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में, आंगन में रोज दीपक जलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे दुष्ट शक्तियाँ कम होती हैं। लेकिन जहाँ चाहे भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होती है, यज्ञ कांड नहीं होते हैं, तो भगवान की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो उन्होंने इस बारे में खूब सुना हुआ था, तो दोनों सोचे यार आज अपन इस मंदिर में चलते हैं। आस्तिक को अपनी आस्था पे पूरा विश्वास था, तो नास्तिक ये कहता था कि भूत प्रेत आत्माएं भगवान ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों का विश्वास अटूट है। और देखिए भगवान किस तरह से मदद करते हैं, मैं आपको यही चीज़ इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि जब दोनों मंदिर में प्रवेश करते हैं
खंडहर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे नास्तिक ये समझता है कि ये कोई हवा से हिल रहा है, और आस्तिक ये समझता है कि कुछ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पे अटूट है। वो दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। आस्तिक जो होता है शिव जी को प्रणाम करता है, और प्रणाम करके और बोलता है कि मैं कल से यहाँ रोज आऊँगा। ये कहकर मंदिर से बाहर आता है बिना कुछ कहे। आगे देखे, नास्तिक होता है, बोलता है मैं तो यहाँ रोज आकर क्या करूँगा, मैं तो नास्तिक हूँ। इतने में उसे पेशाब करने की लघु शंका होती है, मतलब तो वो सोचता है यार मैं पेशाब कहाँ करूँ। तो नास्तिक हमेशा शिवलिंग को काला पत्थर कहते हैं, आपने सुना होगा। तो उस वो काले पत्थर को मानकर शिवलिंग पे ही पेशाब कर देता है और चला आता है बाहर। दूसरे दिन आस्तिक उठता है, उठकर अपना रोज दिनचर्या से फ्री होकर वो जल चढ़ाने के लिए उसी खंडर वाले मंदिर में जाता है और जाकर वहाँ पर जल चढ़ा के आता है। दूसरे दिन वही नास्तिक भी उठता है और उसे फिर लघु शंका होती है। वो सोचता है यार मैंने कल वहाँ पे मूत्र विसर्जन किया था और मुझे बहुत आत्मा को संतुष्टि मिली। लोग कहते हैं वहाँ पे भूत प्रेत है, खंडर है, डर है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत मन की शांति मिली, मैं तो वहीं पे ही मूत्र विसर्जन करूँगा। और वो वहाँ पर जाता है और मूत्र विसर्जन करके आता है। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वो दोनों लगातार उस मंदिर में जाते हैं, आस्तिक भी जाता है, नास्तिक भी जाता है। आस्तिक अपना पूजा के लिए जाता है, अपना जल चढ़ा के आता है, नास्तिक भी जाता है और वहाँ पर मूत्र विसर्जन करके आता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि देखिए, नास्तिक होते हुए भी उसके अंदर एक पंक्चुअलिटी आ चुकी है अपने कार्य के अंदर। लगातार उस कार्य को कर रहा है, प्रतिदिन वो जा रहा है वहाँ पे। तो एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु, एक व्यक्ति नास्तिक है जिसका नाम मोहन है और एक व्यक्ति आस्तिक है जिसका नाम राम है। दोनों ही व्यक्ति आपको रोजाना आते हैं आपके यहाँ पर, एक जल चढ़ा के जाता है, एक मूत्र विसर्जन करके जाता है। तो आपको प्रिय कौन है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे तो दोनों ही प्रिय हैं, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी दिनचर्या में मेरे लिए कुछ समय है क्या। अगर उसके पास मेरे लिए समय है तो वो मेरे दोनों ही परम भक्त हैं और इन दोनों की परम भक्ति से मैं खुश हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि इनमें सच्चा भक्त कौन है? तो बोला इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो जहाँ खंडर था, खंडर के अंदर मंदिर था, उसी के पास से एक नदी गुजरती थी और वो नदी बिल्कुल सूख चुकी थी, जिसमें पानी नाम मात्र से था ओनली। तो भगवान ने अपनी जटाएं खोली। गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई और बारिश इतनी भयंकर हुई कि नदी में उफान आ गया। जहाँ नदी में पानी तक नहीं था वहाँ नदी में उफान आ गया। खंडर नदी में डूबने लगा था, आधा खंडर नदी में डूब गया। शिवलिंग भी तक पानी आ गया था। इतना पानी गांव में पूरा भर चुका था, पूरा गांव डूब चुका था। लेकिन उस दिन देखिए क्या हुआ। अब आप यहाँ पे सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जो आस्तिक था उस दिन वो बोला, उसके घर वाले बोले, वो क्या बोला, उसके घर वाले बोले कि राम तुम आज मंदिर ना जाओ, क्योंकि जिस मंदिर में तुम जाते हो खंडर वाला मंदिर है और वहाँ पे नदी उफान पर आ रही है और शायद अब तक तो मंदिर भी डूब चुका होगा
तो वहाँ ना जाओ। राम भी अपने घर वालों की बात मान लेता है और वहीं रुक जाता है घर पे ही। लेकिन नास्तिक जब सुबह उठता है, देखता है चारों तरफ गांव में हाहाकार मचा हुआ है, सब लोग त्राही माम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग बह चुके हैं गांव के अंदर पानी में, नदी के अंदर। तो नास्तिक सोचता है यार मूत्र विसर्जन करना है और मुझे तो उस काले पत्थर पे बहुत आनंद आता है मूत्र विसर्जन करके, मुझे तो असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर मैंने आज वहाँ पर मूत्र विसर्जन नहीं किया तो शायद मुझसे मैं अधूरा रह जाऊँगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस चीज़ की आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और वो चल पड़ता है और आधे से ज़्यादा शरीर उसका पानी में डूब जाता है, उसके सीने तक पानी आ जाता है, फिर भी वो चलते जाता है। अब उसके गर्दन तक पानी आ चुका है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। और इस तरह करते करते वह खंडर तक पहुंच जाता है। खंडर तक पहुंचता है तो देखता है कि आधे से ज़्यादा मंदिर नदी की चपेट में आ चुका है। नदी का बहाव बहुत तेज है, फिर भी वो अपनी उसके अंदर मन निष्ठा थी, अनंत निष्ठा, कि मुझे तो मूत्र काले पत्थर के ऊपर ही विसर्जित करना है। और वो मंदिर के अंदर दाखिल होता है। तो जब दाखिल होने के बाद जब उसे काला पत्थर आधा डूबा हुआ दिखाई देता तो उसे बहुत खुशी होती है कि आज देख, लोग इसे भगवान कहते हैं, इसमें तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो खुद पानी में डूबा पड़ा है। और वो अपना मूत्र विसर्जन करने लगता है। मूत्र विसर्जन करने के बाद जब उसे आनंद की प्राप्ति होने के बाद वो बोलता है अब मैं वापस चलता हूँ। तो वो जैसे ही मुड़ता है तो उसे पीछे कोई प्रकाशमान दिव्य शक्ति दिखाई देती है और वह वापस मुड़ता है, देखता है तो साक्षात भगवान भोलेनाथ खड़े हैं माता पार्वती के साथ में। उन्हें देख के वो पूछता आप कौन है प्रभु, आपको कहीं देखा हुआ सा लगता है, तो आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव हूँ। तुम तो नास्तिक हो, तुम तो मेरे बारे में जानते नहीं होंगे। नहीं, उसने कहा कि मैं जानता हूँ, सुना है आपके बारे में, नाम आपका शिव है, लेकिन कभी देखा नहीं था, आज पहली बार देखा है। तो क्या बोला, अब विश्वास हो गया तुम्हें? तो नास्तिक बहुत आश्चर्य में था कि जिस चीज़ को मैं मानता ही नहीं, आज वो मेरे सामने साक्षात खड़ा है और उस पर मैं रोज मूत्र विसर्जन करता था, आज सच में वो मेरे सामने आ चुका है। यहाँ नास्तिक के मन में बहुत तरह के विचार आ रहे थे कि मैंने कहीं पाप तो नहीं कर दिया कोई। लेकिन नास्तिक के मन में पाप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन उस दिन उसके मन में आ रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। भगवान भोलेनाथ से उसने बोला, भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे ही क्यों दर्शन दिए, मैं तो एक नास्तिक हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी नास्तिकता में भी मुझे भक्ति दिखाई दी और भक्ति में ही शक्ति है। बस तुम जिस तरह से रोज अपनी दिनचर्या में प्रत्येक दिन यहाँ आकर मुझे मूत्र विसर्जन करते थे मेरे ऊपर, तब मुझे उस बुराई दिखाई नहीं दी, मुझे ये उसमें एक ही चीज़ दिखाई देती, तुम्हारी लगन। और लगन से के द्वारा दुनिया में किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो दुनिया में कैसा भी कार्य हो, अगर आप उसको लगन के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। आज मेरे द्वार पे आस्तिक नहीं आया क्योंकि पानी बहुत अधिक बह रहा था और ये सब मेरी ही माया है, मैंने ही फैलाया था ये जाल, सिर्फ तुम्हारे दोनों की परीक्षा लेने और माता पार्वती के कहने पर ये परीक्षा ली गई थी जिसमें तुम सफल हुए और आस्तिक विफल रहा। यह देखकर नास्तिक ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, बोला मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बोला मैं तुमसे नाराज था ही नहीं, मैं तो तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, बस मांगो क्या मांगना चाहते हो,
तो नास्तिक ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता आपसे, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो नास्तिक हूँ और मुझे इस दुनिया के अंदर किसी भी तरह का कोई मोह माया नहीं है। आप प्लीज़ कृपया करके इस गांव में जो जल भर गया है, काफ़ी नुकसान हो गया है, उसको वापस से आप सही कर दीजिए, सभी को धन धान्य परिपूर्ण कर दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। तो भगवान शिव भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया कि हे मोहन, तुम्हारे गांव में जितना भी पानी भरा हुआ है सब नदी में आ जाएगा और गांव हरा भरा हो जाएगा, कभी अन्न धन के भंडार खत्म नहीं होंगे, गांव में हमेशा सुख की प्राप्ति होगी और सभी लोग अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी आस्तिक और नास्तिक की, जो पहली कहानी, जिसमें मैंने बताया कि कौन गलत है कौन सही। तो आप खुद निर्णय लीजिएगा कौन और सही है था और कौन गलत था। कभी कोई गलत नहीं होता, ना आस्तिक गलत होता है ना नास्तिक गलत होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं समापन करता हूँ और अगली वीडियो में फिर नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे इस समय विदा दीजिए।